everyone, my name is Vega Kawar Rajawar. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study B-Pharms Part 1 subject, that is Social Pharmacies Unit. Name as ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी डिफाइन हुई, ठीक। फिर न्यूट्रिशन को डिवाइड किया था हमने मेजर और माइनर के अंदर। मेजर में हमने 3 लिखवाए थे। कौन कौन से लिखवाए थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फिर उन तीनों को एक्सप्लेन किया था हमने। उन तीनों के अंदर हमने लिखवाया था डिजीजेस कौन कौन सी होती है, इनकी कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था माइनर। माइनर में कौन कौन से हैं? विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर, यही है। ये सब एक्सप्लेन किए थे। इनके अंदर क्या बीमारियां हो सकती है वो किए थे। विटामिन का पूरा लिखवाया था हमने, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। उसके अलावा मिनरल्स में आपके 2 तरह के मिनरल्स लिखवाए थे। कौन कौन से थे? मेजर और माइनर, ठीक है। माइनर मिनरल्स कितने अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज्यादा या फिर कम? माइनर अमाउंट में। और मेजर ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। जिंक, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, ये सब हमने मेजर माइनर में लिखवाए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। इनकी कमी से क्या बीमारियां होती है वो लिखवा दिए थे। इनके फंक्शन क्या है वो लिखवा दिए थे। इनकी कम होने से क्या डिफिशिएंसी होती है वो लिखवा, डिफिशिएंसी क्या डिजीज होती है वो लिखवा दिए थे। इनका सोर्स लिखवा दिया था। डायरेक्टली रिक्वायरमेंट लिखवा दी थी, मतलब कितना आपको चाहिए होता है, ठीक। इसके बाद क्या करवाया हमने? इसके बाद क्या हुआ था? बैलेंस डाइट हुआ था। बैलेंस डाइट नाम से बता रहे, बैलेंस और डाइट। उसके बाद हमने किया मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के बाद हमारा होगा फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। हाँ, उसमें बोर्नविटा वाले कॉम्प्लेंट वाले एग्जांपल देके आपको बताया थे। उसके बाद एडल्ट्रेशन आज शुरू होगा, ठीक है। एडल्ट्रेशन हमारी कॉग्नोसिस यूनिट नंबर 2 या 3 के अंदर आएगा, इवोल्यूशन एडल्ट्रेशन, ठीक। जो हमने वहां पढ़ा था वही यहाँ पर है। बहुत बार क्या होता है इंग्लिश के अंदर एक शब्द का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग जगह काम में लेते हैं उस चीज को। जैसे कि एक है ना ये स्पेलिंग है, इसका भी क्या है? वर्क, काम, है ना। इस वर्क का मतलब क्या होता है? मतलब एग्जांपल देके बताओ। हम रीडिंग कर रहे हैं, वर्ब है ये, क्या ये वर्ब है। तो इस वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। नहीं, इस वर्क्स का मतलब होता है जैसे कि चेतन भगत के वर्क्स क्या है, उसके कार्य क्या थे, मतलब कार्य इन द नॉन सेंस ही वर्ब के अंदर नहीं है, वो नाउन के अंदर आ जाएगा। उसने हमें हार्ड कॉपी में क्या किया, उसने नॉवेल्स लिखी है, जैसे कि शेक्सपियर की बात कर लो, ठीक है। तो उसने रोमियो जूलियट नॉवेल दी है, तो रोमियो जूलियट इज द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ का वर्क है खाना पीना सोना रोना धोना, ठीक है। और वहाँ वर्क हो रहा है कि उसने क्या काम किया था, पढ़ना लिखना वाला काम नहीं है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश के तो वर्ड्स पढ़े होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं अनेकार्थी टाइप ऐसा कुछ होता है ना, एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं शायद, है ना, वही होता है ना। तो वैसे ही ये है। तो वैसे ही मैं इसलिए बता रही थी आपको, जैसे एडल्ट्रेशन यहाँ पे देखा है, तुम्हारे फार्माकोग्नोसी के अंदर भी सेम शब्द आया था एडल्ट्रेशन, ठीक। वहां पे जो मतलब था वही यहाँ पे मतलब, कुछ अलग मतलब नहीं होने वाला। ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो फिर तो और बता सकता है मेरे को इसके अंदर कोई दूसरा एग्जांपल बता सकता है जिसकी स्पेलिंग सेम हो और उसका मतलब अलग निकल रहा हो? मैं बताऊं? प्रेजेंट यानी कि जो अभी प्रेजेंट चल रहा है आपका वर्क, वो प्रेजेंट मतलब क्या होता है? एक तो हो गया वर्तमान जो भी चल रहा है, और एक मतलब गिफ्ट प्रेजेंट होता है ना, गिफ्ट। आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, क्वींस के सामने जाके नहीं बोलते, ऑफिशियली वर्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी ने आपको कॉम्पिटिशन में देखी होगी, नहीं भी होगी तो बचपन में किसी ने इंग्लिश की किताब उठा के देखी भी होगी तो फिर उसमें देखा होगा, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, सिंपल सी बात। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। अभी मिलावट अच्छे के लिए भी हो सकती है और बुरे के लिए भी हो सकती है। अच्छे के लिए कैसे होगी भाई?
सबसे पहले बताओ बुरे के लिए कैसी होगी? मिलावट बुरे के लिए कैसी होगी? ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल मैं दुकानदार या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ या फिर मेरी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, मैं उसकी ऑनर, ठीक है। अब मेरे को कैसा, जानते हैं लोग, सेफ्रॉन जो होता है बहुत कॉस्टली चीज है, ठीक, वो बनवाना है। तो उसके अंदर दूसरे जो फाइबर्स आते हैं, नॉर्मल फाइबर ही कैसे और क्या है, रेशे तो आते हैं, दूसरे रसों पे मैंने वो कलर चढ़वा दिया उसका, बस बहुत गाढ़ा चढ़वाया, तो धीरे धीरे निकलता है, ऐसे कैसे का निकल रहा है वैसे ही वो निकलता है, ठीक। तो उससे मेरा फायदा क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये किलो केसर आती तो नहीं, पर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये किलो केसर आती, ठीक, मैंने उसके अंदर ओरिजिनल केसर सिर्फ और सिर्फ 700 ग्राम रखी, और बाकी जो 300 ग्राम था ना, वो मैंने कोई 50 रुपए के 5 किलो आने वाले रेशे के ऊपर कलर चढ़ा दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, 1000 रुपए की कॉस्टिंग है वो आप ही 1000 रुपए की रहेगी, जो कंज्यूमर है, जो खरीद रहा है तो 1000 रुपए की रहेगी, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा घट जाने वाली है, उसका पैसों का फायदा होगा, उसका मनी का फायदा होने वाला है, और नुकसान किसका होने वाला है, कंज्यूमर का, जो उसको कंज्यूम करेगा। क्या पता उसमें हार्श केमिकल्स मिला दिए हो, गंदे केमिकल्स मिला दिए हो, जिससे कि उसको बाद में हमें बहुत सी बीमारियां होनी शुरू हो जाए, ठीक। ये तो होता है इंटेंशनल। एक होता है किसी के भले के लिए हम करते हैं कोई चीज के लिए, जैसे कि वो फोर्टिफिकेशन वाला एग्जांपल देख सकते हैं हम इसके अंदर। पर फोर्टिफिकेशन में एक मिक्स चीज नहीं होती, जैसे कि कोई भी हमने एक चीज ली, ठीक, उसमें हमने दूसरी चीज मिला दी, वो दूसरी चीज मिलाने से जो ओरिजिनल था ना उसका स्वाद नहीं घटा, उसकी क्वालिटी नहीं घटी, उसकी जो थेरेपेटिक जिस चीज के लिए हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं उस चीज में उसका कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। बस वो ठीक है, भी शॉर्टेज चल रही है अभी इसकी, और इसकी जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन बहुत बार केमिस्ट्री में या फिर कोग्नोसिव प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, अपने पास बहुत से केमिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं या फिर बहुत से बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं हम, उनकी जगह हम इजीली सेम टू सेम प्रॉपर्टी वाला दूसरे एक केमिकल को यूज में लेते हैं ना, उसे रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है। तो वही बात है, दो तरह की एडल्ट्रेशन होती है, कॉग्नोसिव में लिखा था इंटेंशनल और ऐच्छिक अनैच्छिक। अनैच्छिक भी होता है नॉन इंटेंशनल, ठीक है। इंटेंशनल में कोई भी इंसान मिलावट करेगा तो जानबूझ के करेगा, ठीक है। नॉन इंटेंशनल में बहुत बार क्या होता है कि स्टोर कर रखा है उन्होंने, बहुत बड़ा सा एक स्टोर रूम है उनके पास, ठीक है। अब उसमें धूल मिट्टी आके मिल गई या फिर कुछ, अब उन्होंने कपूर वगैरह छिड़क रखे हैं तो कपूर टूट के उसकी फ्लेम्स बन के वो भी तो मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मिल गई, वो हमारी जानकारी में नहीं है वो, ठीक है। बिना हमारी जानकारी के भी बहुत सी चीजें मिल जाती है हमारे ड्रग्स के अंदर, तो वो होती है नॉन इंटेंशनल, तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन का हमने लिखवाया था, इट इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डिबेसिंग द क्वालिटी ऑफ फूड ऑफर्ड फॉर सेल आइदर बाय एडमिशन और सब्स्टिट्यूशन। अब उससे सस्ता सामान लगा दो उसके अंदर, या उससे उसका जैसे कि सोना बनता है ना, सोना होता है उसमें मिक्सिंग कर देते हैं ना, किसकी मिक्स करते हैं सोना के अंदर, पित्तल मिलाते हैं, तो वो भी गलत चीज ही है ना, वो भी एडल्ट्रेशन ही एक तरीके से, ठीक। लाल मिर्च के अंदर हम पीस के क्या होता है, ईंट होती है ना, लाल वाली ईंट, उसको पीस के उसमें डाल देते हैं, तो वो भी गलती है। अब इसी काली मिर्च आती है अपनी गोल गोल, अब पपीता के बीज ही वैसे आते हैं सेम टू सेम 19-20 करके, वो उसमें मिला दिया, समझ लो क्या पता है काली मिर्च है पपीता के बीज है। अब इतने सारी काली मिर्च में इतने पपीता के बीज मिला देंगे तो पता नहीं लगने वाला, वो ले आएगा, आए बात समझ में, तो वो होता है एडल्ट्रेशन। कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए थे हमने इसके, समझ में आया एडल्ट्रेशन क्या होता है। जैसे कि हमारे ब्लैक पेपर काली मिर्च, उसके अंदर हमने मिला दिया पपीता के बीज, उससे क्या होगा, उसका बल्क BULK बल्क लिखवाया था, बल्क मतलब क्या होता है, उसका वजन, ठीक है, उसका वजन बढ़ जाएगा। कॉफी पाउडर, जो कॉफी का पाउडर आता है किस कलर का होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन ब्लैक होता है, उसमें हम मिला देंगे इमली के जो बीज आते हैं, उसको अगर पूरा करेंगे तो भी ब्राउन कलर का ही रहेगा, ठीक है। तो उस बूरे को हम उसके अंदर मिला देंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो कलर है कॉफी का जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा, डार्क होने के अलावा उसके अंदर
जो उसका वजन है वो भी बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, वजन बढ़ेगा ही सही। जो पनीर होता है, पनीर जो होता है खोया, उसके अंदर स्टार्च वगैरह मिला दो जिससे कि वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। आइसक्रीम के अंदर गम मिला देंगे अपन, बहुत से एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने कि जैसे कि मिर्ची पाउडर के अंदर हम ईट मिला देंगे। ये बहुत बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे हम इसकी नेक्स्ट टेबल अगली क्लास में पढ़ेंगे।